हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक रेक्टिफायर डेफिनेशन एंड इट्स वर्किंग ऑफ एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इट्स मैथमेटिकल एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफायर एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में किस प्रकार वर्क करेगा और इसके साथ साथ इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रहेगा, तो इसलिए हम इसको दो वीडियो में बनाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर का स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन और पी जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर और किस प्रकार पी जंक्शन डायोड एक हाफ वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में वर्क करता है। क्लियर। और इसके साथ साथ इसकी वर्किंग क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक रेक्टिफायर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेशल क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही ज्यादा यूज होता है इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। रेक्टिफायर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी करंट और वोल्टेज को डीसी करंट और वोल्टेज में। मींस एसी करंट और वोल्टेज को डीसी करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहेंगे? रेक्टिफायर कहेंगे। क्लियर। तो सिंपल डेफिनेशन देंगे। ए रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which converts an alternating current or voltage into a direct current or voltage। Means एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रही है किसको? एसी को किस में कन्वर्ट कर रही है? डीसी में। तो ऐसी डिवाइस कहलाएगी हमारी रेक्टिफायर। क्लियर है। तो सिंपली डेफिनेशन देगा आपको एग्जाम में, तो आपको इस प्रकार से ये करके आना। और आपके मेन एग्जाम के लिए भी स्पेशल इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आने वाली प्रॉब्लम है। क्लियर। तो स्टेटमेंट के बाद हम बात करेंगे पी जंक्शन डायोड एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अभी तक हमने आपको जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार हमारा जंक्शन डायोड फॉर्मेट होता है। अब ये पी जंक्शन डायोड एक हाफ वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में क्या करेगा? वर्क करेगा। क्लियर। तो इसके लिए हम फिगर नंबर 1 जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और फिगर नंबर 2, ये दोनों हमारे फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3, इनकी हेल्प से हम इसको करेंगे। क्लियर। तो हाफ मीन्स आधा, वेव कोई भी तरंग, और रेक्टिफायर मीन्स ऐसा रेक्टिफायर है जो हाफ वेव के लिए वर्क करता है। और इस कंडीशन में जो हमारा पी जंक्शन डायोड है वो किस प्रकार वर्क करेगा। तो आइए देखिए फिगर नंबर 1 का सर्किट डायग्राम हमने शो किया है, इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास प्राइमरी कॉइल है किसी भी ट्रांसफार्मर की, P1 और P2 हमने इनको इंडिकेट किया है। और हमारा जो एसी इनपुट वोल्टेज है वो हम क्या कराएंगे? फ्लो कराएंगे या अप्लाई कराएंगे इस प्राइमरी कॉइल को ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर। और अनोदर हमारे पास जो S1 S2 है ये सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीयक कुंडली है उस सेम ट्रांसफार्मर की, और इनके बीच में हमने क्रोड को प्लेस किया हुआ है। और इसके साथ साथ हमने S1 जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल का पहला पॉइंट है टर्मिनल S1, उससे हमने एक हाफ वेव मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक पी जंक्शन डायोड को कनेक्ट किया है। क्लियर। और इसके साथ साथ हमने RL लोड रेजिस्टेंस कहेंगे इसे, और लास्ट में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। क्लियर। तो इस प्रकार हमारी ये वर्किंग होगी इस सर्किट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो आइए देखते हैं
फर्स्ट कंडीशन, जब भी हम किसी की इंजेक्शन डायोड को दो फॉर्म से बनाएंगे, जब हम पहली कंडीशन लेंगे सर्किट में S1 को जोड़ेंगे हम P टाइप सेमीकंडक्टर से और S2 को जोड़ेंगे हम किससे, N टाइप सेमीकंडक्टर से। क्लियर? तो इस कंडीशन में हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी, फर्स्ट कंडीशन बनेगी हमारी फॉरवर्ड बाइस। आपको पता है फॉरवर्ड बाइस जब बनाते हैं हम तो उसमें कंडीशन क्या होती है, P टाइप आपका पॉजिटिव से और N टाइप नेगेटिव से। तो इस प्रकार हम सर्किट बनाते हैं फॉरवर्ड बाइस के लिए। क्लियर? तो हमने S1 को लिया P टाइप मीन्स कि पॉजिटिव से और N को लिया इससे नेगेटिव से। तो बनने वाली जो डिवाइस है वो बनेगी हमारी फॉरवर्ड बाइस बनेगी और इसमें करंट का फ्लो होता है इजीली से। क्लियर? और इसके साथ साथ हमने N टाइप सेमीकंडक्टर से लोड रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया हुआ है और बाद में हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। क्लियर? बट उससे पहले आप फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में जो कंडीशन है वो देखिए। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ है हमारे पास, और इसमें हमारे पास प्लस साइकिल और माइनस साइकिल इस प्रकार से ये साइन वेव की फॉर्म में हमारे पास ये कर्व है, और ये हमारे पास ये वोल्टेज और ये हमारे पास टाइम। तो टाइम कोरस्पोंडिंग वोल्टेज को मेजर करेंगे। ये हमारे पास साइकिल है, ये हाफ साइकिल, ये कंप्लीट पूरा साइकिल। तो इस प्रकार हम इनको मेजर करेंगे। क्लियर? और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज करंट है, ये हमारे पास टाइम है। क्लियर? तो इन दोनों ग्राफ को हम इस वर्किंग से लेके आएंगे और इस वर्किंग से लेने के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा P जंक्शन डायोड है वो क्या है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में भी वर्क कर सकता है। तो आइए इसकी वर्किंग देखते हैं, हम वर्किंग कैसे कर रहे हैं। तो जब हम AC इनपुट और वोल्टेज को हम क्रॉस कराएंगे इस प्राइमरी कॉइल में, तो जो रिएक्शन है वो हमारी सेकेंडरी कॉइल में होगी। सेम ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास। तो पहली कंडीशन हम लेंगे, जब हम इसको फॉरवर्ड बनाएंगे तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, करंट इजीली से फ्लो हो जाता है। मीन्स P टाइप बैटरी के पॉजिटिव से और N बैटरी के नेगेटिव से जब लोग जोड़ेंगे तो करंट हो जाएगा इसका फ्लो। तो जो हमारे पास ये इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है। मीन्स ये इनपुट हम दे रहे हैं और आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? तो पहला जो ग्राफ हमारे पास है प्लस हाफ साइकिल इस प्रकार हो गई। तो पहले ऐसा में क्या है, हमारे पास जो P जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस की तरह कार्य कर रहा है, और फॉरवर्ड बाइस में क्या है, हमें इजीली से जो करंट है वो कंडक्ट होता है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और हमने इसको शो किया है इस प्रकार से इस पॉइंट T2 पर। क्लियर? उसके बाद सेकेंड कंडीशन हम जब लेंगे तो सेकेंड कंडीशन रहेगी हमारे रिवर्स बाइस की, और रिवर्स बाइस में सिचुएशन आपको पता है, P टाइप नेगेटिव टर्मिनल से और N टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब भी सिचुएशन बनेगी तो उस समय कोई भी करंट हमें सर्किट में नहीं मिलेगा। क्लियर? मीन्स हमें जीरो करंट मिलेगी उस समय, और उस समय जो हमारे पास हाफ साइकिल है इस इनपुट ग्राफ का वो क्या रहेगा, एक यूनि डायरेक्शनल रहेगा। मीन्स ये जीरो आउटपुट देगा। क्लियर? तो इसी प्रकार ये जो दोनों सिचुएशंस हैं फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की, इनको हम रिपीट अगेन एंड अगेन करेंगे और हमें इस प्रकार ये ग्राफ मिलेगा। मीन्स हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, हाफ साइकिल के लिए हमें करंट मिलेगा आउटपुट में, और नेगेटिव के लिए हमें जीरो करंट मिलेगा। इसी प्रकार पॉजिटिव नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए हमें करंट मिल जाएगा, और नेक्स्ट नेगेटिव के लिए हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इस प्रकार जो हमारे पास ग्राफ बनेगा आउटपुट ग्राफ, वो क्या चलेगा, वो एक कंडीशन में मिलेगा और सेकंड में हमें जीरो मिलेगा। क्लियर? तो इस प्रकार हमें ग्राफ मिल जाएगा किसी भी एक P जंक्शन डायोड की हेल्प से। क्लियर? और हम इसको इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग इजीली से वॉच कर लेंगे और कंडीशन देंगे कि जब भी
हम S1 को जोड़ते हैं पॉजिटिव P टाइप से और S2 जोड़ते हैं नेगेटिव N टाइप से, और उस समय पहले की कंडीशन बनेगी हमारी, जब फॉरवर्ड करंट मिलेगा तो उसको हम लोड रेजिस्टेंस RL के कोरस्पॉन्डिंग मेजर कर लेते हैं एज ए आउटपुट वोल्टेज। क्लियर। और उस समय कंडीशन देगी हमें पॉजिटिव के लिए हमें करंट मिल जाएगा। सेकंड में रिवर्स बायस के लिए हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा, तो उसमें जीरो करंट रहेगा। आपका आउटपुट ग्राफ इस प्रकार है। क्लियर। तो इन दोनों कंडीशंस को जब हम लेंगे तो हम प्रूव कर देंगे कि जो हमारे पास पी जंक्शन डायोड है वो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में वर्क कर रहा है। मीन्स एक कंडीशन में हमें आउटपुट देता है, कंडीशन में नहीं दे पाता। क्लियर। तो इस प्रकार जो हमारे पास ये करंट का फ्लो है, ये डायरेक्शन हमने शो की है इस एरो से, ये यूनिडायरेक्शनल है और ये केवल एक दिशा में क्या होगा, प्रोपोगेट होगा टाइम के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर। तो इस प्रकार हम पी जंक्शन डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर। तो ये था इसका कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल। आइए इसको देख लेते हैं ब्रीफली। रिवाइज के लिए, रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगी एसी करंट और वोल्टेज को डीसी करंट और वोल्टेज में, और इस डिवाइस को हम कहेंगे रेक्टिफायर। क्लियर। और रेक्टिफायर क्या है, ये एक प्रकार का बेस्ट या एक्सीलेंट ये रेगुलेटर है, आपका वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं और इन्फ्लुएंस का कम यूज करते हैं। क्लियर। तो रेक्टिफायर को हम इस प्रकार से यूज करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा, फुल वेव बनेगा। बट हमने यहाँ पे शो किया है कि इंजेक्शन डायोड है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमें ओनली एक डायोड पी इंजेक्शन डायोड की नीड होगी, हमें किसी भी एक्स्ट्रा डायोड की नीड नहीं होगी। जब हम बात करेंगे फुल के लिए तो हम एक डायोड और ऐड कर देंगे इस सर्किटिंग में, और हमारा जो डायोड है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। तो एक सिंगल पी इंजेक्शन डायोड लिया हमने और उससे हमने प्रूव किया है कि पी इंजेक्शन डायोड एक हाफ वेव रेक्टिफायर की फॉर्म में वर्क करता है। क्लियर। और इसके ये दोनों सर्किट डायग्राम और इसके दोनों ग्राफ फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 3 में हमने शो किए। क्लियर। तो ये इस प्रकार इसकी वर्किंग आपको देनी है। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, उसमें हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। तो आने वाले प्रॉब्लम को आप डिस्कस करोगे हमारे साथ। थैंक्स फॉर